की बातों का निर्णय करते हैं, सोच विचार करते हैं, पर जिस चीज का निर्णय हमको करना होता है उसका निर्णय हम करते नहीं, और बिना निर्णय किए बगैर हम भक्ति करते हैं। भक्ति करते हैं तो किस लोक में जाना है, जिस लोक में जाना है उस लोक की भक्ति कर लो। गीता एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ है जो भगवान कृष्ण के मुखारविंद से उच्चारण हुआ और वेद व्यास जी ने उसको, सुखदेव जी ने उसको लिखा। कृष्ण भगवान ने नवदा भक्ति का गुण बताया। कर्म योग का ये गुण है, साख्य योग का यह गुण है, भक्ति योग का यह गुण है, ज्ञान योग का यह गुण है। कर्म योग भक्ति योग मिलके ये फल प्राप्त होता है, अलग अलग फल बताया है। और जब 10वीं भक्ति की बात बताई तो क्या ये 10वीं भक्ति राजयोग की भक्ति है। सब भक्तियों की राजा भक्ति है, यही भक्ति, इसी भक्ति को, जिस भक्ति की हम बात करते हैं, इसी भक्ति की बात कृष्ण भगवान ने गीता के अंदर बताई। यह भक्ति सभी भक्तियों की राजा है। एक गीता का उदाहरण देता हूं। गीता सैकड़ों दफे गीता का अध्ययन किया, पर वह बात उस वक्त समझ में नहीं आई। जब इस विधि का साधन किया तो मेरी समझ में आई। जो सदगुरु सुखराम जी महाराज बात फरमा रहे हैं वो बात कृष्ण भगवान ने गीता में फरमाई है। गीता का 12वां अध्याय उठा के देखा। 12वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन कृष्ण भगवान से प्रश्न करता है कि हो भगवान, एक आपकी सुगुण रूप से सेवा करता है और सेवा पूजा में रत रहता है, और एक आपको निर्गुण निराकार निरालंब रूप से ध्याता है। उन दोनों में से उत्तम कौन है? यह अर्जुन का प्रश्न है। और कृष्ण भगवान दूसरे श्लोक में जवाब देते हैं कि जो मुझे सुगुण रूप से ध्याते हैं और मेरी सेवा पूजा में रत रहते हैं, शुभ है, वो योगियों में श्रेष्ठ है। क्या कहा? शुभ है, योगियों में श्रेष्ठ है। पर तीसरे और चौथे श्लोक में क्या फरमाया है? जो मुझे निर्गुण निराकार निरालंब रूप से ध्याता है, निरंजन रूप से ध्याता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। कौन सी भक्ति? कौन सी भक्ति? निर्गुण निराकार निरंजन निरालंब की भक्ति करने वाला मुझे ही प्राप्त होता है, ईश्वर को प्राप्त होता है। ये बात कृष्ण भगवान ने कही। यह बात हमारे काम की है, यह बात हमारे काम की। वही बात सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि हमको कौन सी भक्ति करनी है उसका निर्णय इस जीवन में करना है, और इस जीवन में कर लोगे तब तो भवसागर से पार हो जाओगे। नहीं तो आज तक न तो कोई भवसागर से पार हुआ है न होगा। जिस जिस लोक की भक्ति की उस लोक में पहुंच जाओगे। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक दृष्टांत जो घटित हुआ मेरे जीवन में और मैंने आंखों से देखा, वो मुझे चिर स्मरणीय रहा। आज से 30 साल पहले लाल मैदान, महामंदिर के पास लाल मैदान में भीकमगढ़ ठाकर की हवेली में एक कुत्ते को देखा। उस वक्त 30 साल पहले उस कुत्ते के ऊपर 2000 रुपया रोजाना खर्च होता था, और कुत्ता देखा जाए तो इतनी ऊंची उसकी हाइट और 4 फुट लंबाई उसकी, और उसका इतना बड़ा मुंह, आगे से उसका मुंह काला नहीं हो तो उसको कोई कुत्ता नहीं कर सकता। उस कुत्ते के ठाट बाट देखो आप, रहने के लिए आलीशान कमरा, एसी लगा हुआ, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ, खेलने के लिए टेनिस कोर्ट बना हुआ, और घूमने के लिए कारें उसके लिए आ जाए, और अच्छा खाना मिल रहा, अच्छा ठाट बाट जो अच्छे अच्छे रईसों को नहीं मिलता वैसा उसके लिए इंतजाम। मनुष्य जीवन में जब उसने मनुष्य जीवन में था, उसने शुभ काम किया, अच्छे अच्छे काम किया और खूब तपस्या की। पर जिस तपस्या को करना चाहिए उस तपस्या को न करके दूसरा अच्छे काम किए, तो वो जिस जीवन में गया अच्छे सुख भोग रहा है, भौतिक सुखों की प्राप्ति हो रही है,
पर कुत्ते की झूठ तो नहीं चली ना, कुत्ते की झूठ तो नहीं चली ना। तो यही बात कि हम जो हमने जो भक्ति करनी है उसका निर्णय पहले करना होगा कि जो हमें सत्स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति करवा दे वो भक्ति हमको करनी है, तब तो ठीक है। फिर महाराज फरमाते हैं भिन्न भिन्न करनी नो सुने लोक लोक रो जाए रहनी संग विचार सुख सबका मालूम होए, सबका मालूम होए तबे डके नर माई जब पूगे किड़ी लोक ज्ञान में सुनियो आई सुख राम के लवाई गए जब पूगे किड़ी लोक ज्ञान में सुनियो आई जा जाऊर ने जो होए भिन्न भिन्न करनी नो सुने लोक लोक रो जाए। भिन्न भिन्न तरह का कौन क्या बात कहना सुनो, सुन करके ये विचार करो, चिंतन करो, मनन करो, स्वाध्याय करो कि मुझे क्या करना चाहिए, ये किस लोक का निर्णय कर रहे हैं, किस लोक की बात कर रहे हैं, ये किस लोक की भक्ति बता रहे हैं, उस लोक भक्ति में उस लोक में पहुंच जाएंगे। फिर महाराज कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न निर्णय सुने कि किस साधन से की प्राप्ति होती है, यह जानकारी करे तब तो वो मनुष्य जन्म में बहकेगा नहीं, उजड़ रास्ते नहीं जाएगा और वो जिस रास्ते जाना है उस रास्ते की प्राप्ति कर लेगा। फिर महाराज फरमाते हैं कि सर्वलोक की रीत सुन निज मन नीसर जाए जो उल्टी को परारे यूं त्यागे मन माय, यूं त्यागे मन माय मोक प्यारी जब लागे जो बालक माहेत काम कामी सिर जागे सुख राम ज्ञान प्रकाशिया केवल उपजे आय सर्वलोक की रीत सुन निज मन नीसर जाए। जिस लोक की बात कर रहे हैं उसकी बात सुनो, सुन करके ये निर्णय करो सर्वलोक की रीत सुन निज मन निसर जाए, तुम्हारा निज मन गवाही नहीं जाए कि हाँ यह ज्ञान जो है मेरे काम का है और यह ज्ञान मैं अगर धारण कर लूं तो ठीक है। तुम्हारा निज मन माने तो जो उल्टी को ऊपर हरे, जो चीज हमारे काम की नहीं है, किसी को उल्टी हो जाए, उल्टी हो जाए, बढ़िया बढ़िया खाना खाया उल्टी हो गई, उल्टी निकल गया, वो कोई वापस लिया जाता है क्या? जिस तरह उल्टी करके उसको त्याग दिया उसी तरह जो चीज काम की नहीं है उसका त्याग कर दिया जाए, उसकी तरफ मुंह नहीं किया जाए, उसकी तरफ विचार नहीं किया जाए, जो हमारे काम की चीज है उसको स्वीकार कर लिया जाए। A man is a student from birth to death. Then right, if a man think I am master, wrong and very wrong. मनुष्य अपने को जन्म से मृत्यु पर्यंत तक विद्यार्थी मान के चले तब तो ठीक है, और जिस दिन वो अपने को शिक्षक मास्टर मान लेगा उस दिन आगे ब्रेक लग जाएगा, वो कुछ नहीं सीख सकता। तो ये निर्णय हमें इसी जीवन में करना है कि फिर उदाहरण दिया है कि अगर हमने सही निर्णय कर लिया तो मोक्ष में जाने का रास्ता है, वो हमको प्यारा लगेगा। कैसा प्यारा लगेगा? जैसे बालक का माँ के प्रति हेतु होता है, जैसे बालक का माँ के प्रति हेतु होता है, कामी पुरुष का कामना से हेतु होता है, उसी तरह जिज्ञासु व्यक्ति को वो मोक्ष प्यारी लगने लग जाएगी अगर सही निर्णय किया है तो। सुखराम ज्ञान प्रकाशिया, तो क्या ज्ञान का प्रकाश अंदर हो जाएगा और उस ज्ञान के प्रकाश में हर चीज। तो इसके बारे में सदगुरु सुखराम जी महाराज की एक साख है, हमने अगर सही निर्णय कर लिया
और सही रास्ता स्वीकार कर लिया तो हमारा देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा, हमारा सोचने का दृष्टिकोण बदल जाएगा, हमारे बोलने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। पर वो सही बात कहता, दिव्य नैन माया का कुलिया ब्रह्म खंडित सूझे, कैसु राम ब्रह्म का कुलिया परम धाम बसूझे। जब हमने सही निर्णय कर लिया और सही ज्ञान को धारण कर लिया तो भक्ति करते करते एक दिन ऐसा आएगा जिनको मैं इन चरण चक्षु से, इन माया के नेत्रों से देख रहा हूँ, ऊपरी खोले को देख रहा हूँ, वो सब नाशवान है, वो सब नाशवान है। पर इसके अंदर ये ऊपरी जो खोलिया देख रहा हूँ, ऊपरी जो शरीर देख रहा हूँ, मैं पत्थर की दीवार को देख रहा हूँ, भवन देख रहा हूँ, पेड़ देख रहा हूँ, पौधे देख रहा हूँ, जिस जिस चीज को देख रहा हूँ ये सब नाशवान है। पर इसके बीच में, इसके अंदर में एक कर्ता है, उस कर्ता को देखूंगा तब मेरे में कोई विकार नहीं होगा। मेरी तीसरी नेत्र, मेरा तीसरा नेत्र खुल जाए जो इन दोनों कानों और चोटी के बीच में नीचे खुलता है, उस नेत्र से देखूंगा। मैं इस भाई को देख रहा हूं, इस भाई को देख रहा हूं तो मैं क्या देख रहा हूं? अंदर वाला इन नेत्रों से देख रहा है, अंदर वाला इन कानों से सुन रहा है, अंदर वाला इस मुंह से बोल रहा है। तब तो मेरे में इस भाई की प्रति कोई विकार पैदा नहीं होगा, इसकी अवस्था का बोध नहीं होगा, इसके रंग रूप का बोध नहीं होगा, इसके जाति पाति और अमीर गरीब का बोध नहीं होगा। कर्ता वो है, यह ऊपरी खोलिया करता नहीं है, यह ऊपरी खोलिया करता नहीं है, करता वो है। ये तो ऊपरी मशीन है, ये तो उसकी काम करने की मशीन है। और इस मशीन के साथ में एक मन लगा हुआ है, इस मशीन के साथ में एक मन लगा हुआ है, वो मन इसको विचलित कर रहा है। विचलित कौन कर रहा है? विचलित कौन कर रहा है? मन लगा हुआ है इसके साथ में, वो इसको डावाडोल कर रहा है। तो बनवो और देव्यो, ये तीसरा नेत्र खुल जाए, ये निर्णय हमको करना है। महाराज फरमाते हैं, बिन नीलो सुनिया बिना परम मोख नहीं जाए, करनी साजी छे बिना सहज सरे नहीं काय, गरज सरे नहीं काय अर्थ जाको यो होई, बिन बिन सुनिया गिड़ी गाँव के न विद पूते कोई, चालन की सरदा गणी पर फिर गोता खाए, बिन्नी दो सुनिया बिना परम मोख नहीं जाए। महाराज फरमाते हैं, बिना निर्णय किया बिना कोई भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं करता, कोई भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। महाराज फरमाते हैं, करनी साजी छे बिना गरज सरे नहीं कोई, कि कर्णियों का ज्ञान करें, खूब बचरें, पर उससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। महाराज फरमाते हैं, गरज सरे नहीं का अर्थ या कोई, इसका मतलब ये हुआ कि पैरों में चलने की क्षमता भी खूब है, शरीर में ताकत भी खूब है, चाले ही जाओ, चाले ही जाओ, चाले ही जाओ, पर वो जिन गांव जाओ है उन गांव पहुंचेला नहीं, उन गांव की जानकारी नहीं है, उन रास्ते की जानकारी नहीं है, भले ही चाले जाओ। घाणी रो बैल सुबह घाणी में जुटे ने शाम तक वो फिरतो ही रहे, फिरतो ही रहे, फिरतो ही रहे, ने आखिर में सांभरा पाचो उड़ी फूटे खोल के जाए, पाचो मुझे दिन उड़ी फूटे बांध दियो जाए, कितो चालियो पर लक्ष्य माते पहुंची हो गई। इन्हीं तरीके से जानकारी करनी होगी
इसके बारे में एक बात बतलाता हूं। चारों युग में सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा, जब जालम की त्रास सू हंसा करी पुकार, सुखिया सायब आविया ले जन को अवतार। जब जब हंस आत्माओं ने पुकार करी, मैं ही संतों का रूप धारण करके अलग अलग समय में आया। यह बात मेरे दिमाग में ऐसी फिट हो गई, ऐसी फिट हो गई कि कोई निकालना चाहे तो नहीं निकल सकती। ऐसी बात बहुतों के दिमाग में फिट कर दी, तो ऐसी फिट कर दी कि हाँ बात तो सही है कि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने इसका आगे निर्णय और किया कि सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में और कलयुग में जब जब हंस आत्माओं ने पुकार करी, मैं ही अलग अलग जनों का रूप धारण करके अलग अलग नाम से मैं आया था। यानी सतयुग में ऋषभदेव स्वामी और 24 तीर्थंकरों के नाम से मैं ही आया था। राजा जनक विनयी के नाम से और गुरु वशिष्ठ के नाम से त्रेता युग में मैं ही आया था। कौन? सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं। द्वापर में सुखदेव मुनि और कृष्ण के रूप में, कृष्ण के नाम से मैं ही आया था। उस वक्त मेरा नाम कृष्ण था, उस वक्त मेरी सत्ता का नाम सुखदेव मुनि था, उस वक्त मेरी सत्ता का नाम याज्ञवल्क्य ऋषि था। मैं सतगुरु आदि का, आत्म का गुरु का, मेरी महिमा गम है, क्या जाने जुग मोय, क्या जाने जुग मोय, काग बुध ज्ञानी सारा, जे आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचारा। सुख राम हंस परमहंस में सो बुध चेते नाय, मैं सतगुरु आद का, आत्म का गुरु का। क्या फरमान है? मैं आदि अनादिकाल से सतगुरु के रूप में मैं ही आया था। मैं आत्माओं का, जिज्ञासु आत्माएं जो भवसागर से पार होना चाहती है, उन आत्माओं का सतगुरु। मैं शरीरों का नहीं, उन जिज्ञासु आत्माओं का सतगुरु। युगानुयुग से मैं ही सतगुरु के रूप में आया था। पर मेरे इस सतगुरु पद की महिमा साधारण बुद्धि के लोग नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? कि ये बड़ी बड़ी स्टेज के ऊपर आकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मन रिझाने की बातें करते हैं, मनोरंजन की बातें करते हैं। आज भक्ति को मनोरंजन का साधन बना लिया। ऑर्केस्ट्रा के साथ में, संगीतों के साथ में साधन, आध्यात्मिक बातें हो रही है, मन रिझाने की बातें हो गई। करोड़ों रुपया, अरबों रुपया इस मनोरंजन के रूप में खर्च हो रहा है। मेरी एक बात, कुरुक्षेत्र के मैदान में एक संत के कान में चुभ गई तो ऐसी चुभ गई कि उनके काया पलट हो गई। सच्ची बात कहता हूं। मैं अपनी पत्नी के साथ में कुरुक्षेत्र गया था और वहां एक अंबाला का संत मिला जो भेग लिया हुआ था। उससे एक बात, क्या ये आप नाच रहे हैं, गा रहे हैं, के साथ में हम सुख दुख हो रहे हैं, क्या आपको वास्तव में भक्ति का आनंद आ रहा है? फलानी धर्मशाला के अंदर एक फिल्म एक्ट्रेस आई हुई है, हाथ में चाय के प्याले हैं, बीच में रश का टाइम हुआ, चाय का टाइम हुआ, ऑर्केस्ट्रा बंद हुआ और चाय का प्याला हाथ में है।
रख दिए गए, अधूरे प्याले। कहीं वहां अवस्था जगह रुक नहीं जाए, कहीं वहां जगह रुक नहीं जाए, भागे भागे। मैंने कहा रुको रुको, अभी जो आप नाच गाना नाच रहे थे, गा रहे थे, भाग विभोर हो रहे थे, उससे ज्यादा आनंद उसमें आएगा क्या? ये दिखावा था या वो दिखावा है, इस बात का निर्णय करो। वो साधु कड़का कि आप कहना क्या चाहते हो, आप कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं। फिर वो एक तरफ ले गया और ये बात सुनी, बात तो ये सही है, ये गलत है। फिर या तो मुझे ठहरने की जगह नहीं थी, या तो मुझे ठहरने की जगह नहीं थी, या उसने आप अपना सामान लेकर हमारे कमरे में आ जाए। और कुरुक्षेत्र का देखने के बाद में एक दिन मुझे और उसको ये ज्ञान बताया, एक साथी को ज्ञान बताया, और ज्ञान बताया, विधि बताई, और ये उसके अंग लगी। उसने उसके अंग लगी तो ऐसी अंग लगी कि 35 साल का जो भेद लिया वो उसने उतार के रख दिया। 35 साल का जो भेद धारण कर रखा था उसने उतार के रख दिया कि मैं तो बोझ ही मरियो, 35 सालों भेद लेने बोझ ही मरियो मैं तो, अंत तो अब आ रहा है। यह है सतगुरु का ज्ञान, यह है निर्णय करने की क्षमता। इस निर्णय को जो कर लेगा वो इस जीवन में निहाल हो जाएगा। राह तो महाराज फरमाते हैं, मुल्क रीत जाने नहीं, ना सुख सुनियो न कोई, दिशा नाम की गम नहीं, को किम पूते कोई, को किम पूते कोई, धन बल है गरमाई, यूं करनी बिना गिनान रात तब हद के माई, सुख राम धन बुधहीन के किम सुख लेवे जोय, मुल्क रीत जाने नहीं, ना सुख सुनियो न कोई। महाराज फरमाते हैं, जिस मुल्क में जाना है उस मुल्क के क्या रीति रिवाज है, उस मुल्क में क्या देखने लायक चीज है, उस मुल्क की क्या भाषा है, उस मुल्क के कैसे लोग हैं, यह जानकारी पहले करनी होगी। उस देश में जाना है, उस देश का सिक्का क्या है, कौन से सिक्के का वहां चलन है, उस सिक्के को, उस करेंसी को हमें लेके साथ में जाना होगा। तब तो हम उस मुल्क में जाकर के अपना काम, अपने मन चाहा काम हम कर लेंगे। और उस मुल्क का रीति रिवाज का, उसका ज्ञान हमें नहीं है, तो वहां जाकर के हम क्या कर लेंगे, क्या सुख पालेंगे। तो यही बात महाराज ने हद की, हद के माई, सुखराम धन बुधहीन के। अगर धन खूब है पर उस धन को केवटने का ज्ञान नहीं है, तो धन होते हुए भी उसके पास कुछ काम का नहीं। फिर महाराज फरमाते हैं, यूं करनी बिना गिना न रहत सब हद के माई, कि यूं जो करनी कर रहे हैं उसका ज्ञान सही ज्ञान नहीं है, तो हम हद में ही हैं। वापस आना और जाना हमारा चालू रहेगा, जन्मना मरना हमारा मिटेगा नहीं, 84 हमारी मिटेगी नहीं। 84 मिटेगी तो केवल इससे मिटेगी। यह ज्ञान किसने धारण किया? नित्य अवतारों ने ज्ञान धारण किया, केवली भगवंतों ने यह ज्ञान धारण किया। उनकी वाणियों में यह पूरा निर्णय मिलता है। आप मुझे अमृतसर बुलाया गया, स्वर्ण मंदिर बुलाया गया, स्वर्ण मंदिर बुलाया गया। वहां जब गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में बात की, सुबह में जो कार्यक्रम हुआ उसमें जब गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में बताया कि गुरु ग्रंथ साहिब में मूल बात वाहे गुरु शब्द का उपयोग हुआ है, और वाहे गुरु नानक साहब ने 13 बार कहा। जब जब उन्होंने अंदर झांका
और अंदर में उन्होंने दिव्य आनंद की अनुभूति की, तो उन्होंने अपने गुरु की महिमा की। भाई आपने जो ज्ञान बताया, उस ज्ञान की बदौलत आज मैं इस स्टेज के ऊपर पहुंचा हूं। आज मैंने यह चीज प्राप्त की है। भाई कह करके 13वीं बार जिस वक्त वो शरीर छोड़ रहे थे, उस वक्त शरीर छोड़ने के पहले उन्होंने अपने गुरु को धन्यवाद किया। भाई आपने आज जो मुझे ज्ञान बताया, उस ज्ञान की बदौलत मैं आज परम मोक्ष को जा रहा हूं। इसके बारे में डिटेल से वो प्रवचन सुना अमृतसर वालों ने, तब उन्होंने मालूम पड़ा, अरे यह व्यक्ति तो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। और फिर सिरे आंखों के ऊपर उन्होंने आवले जावले करके पूरे कहने का मतलब ज्ञान मालूम है, सुन रहे हैं, पर सुन के उसके ऊपर चिंतन मनन नहीं कर रहे हैं। 50 बार उस ज्ञान को सुन लिया, सैकड़ों बार उस ज्ञान को सुन लिया, पर मूल चीज जो हमारे काम की है, उस काम की चीज को हमने स्वीकार नहीं किया, अंगीकार नहीं किया, तो हमारे वो एक मनोरंजन, मन को राजी करना हुआ। फलाने संत आए थे। एक बात कहता हूं, मैंने 2 संतों की जोधपुर में कथाएं सुनी, बड़ा विचार आया कि संतों कहलाते हैं फलाने पंथ की और बात करते हैं दूसरे पंथ की, और जिस पंथ के ये संत हैं, उस पंथ के आचार्य, मूल आचार्य ने जो चीज फरमाई है अपनी वाणी में, उस 5 घंटे की भागवत कथा में उनका कहीं जिक्र भी नहीं किया। तो मैंने एक पत्र दोनों संतों को लिखा। एक संत के तो काल ये चुप गई कि बात तो ठीक कही है सिंगल साहब ने बात ठीक कही है, और एक संत के बात ऐसी चुप गई कि वो तान के बैठ गए। ठीक है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। जिसने तान के बैठे वो उसी धड़े में चलते रहे, और जिसने इस बात को सही मान लिया, उसने बात बिल्कुल ठीक है। जिस पंथ का मैं संत हूं, उन संतों की वाणी में भागवत कथा में यह प्रसंग आया है, और इस प्रसंग के बारे में मेरे गुरुदेव ने, मेरे सदगुरुदेव ने यह बात फरमाई है। उसका वो डिटेल से उसके ऊपर विवेचन दे रहे हैं। ठीक है, उस बात को मैं स्वीकार करूंगा, उस बात को हम स्वीकार करेंगे। केवल भगवंतों ने जो फरमाया है उसको हम धारण कर लें, तो हमें अपना लक्ष्य मिल जाएगा, और इस सत्संग में आने का श्रेय हमको मिल जाएगा, हमें उचित मार्ग मिल जाएगा। नहीं तो हमने मन राजी किया, आत्मा को राजी नहीं किया। आगे महाराज फरमाते हैं, धन अपार अंग सूरवो रीत न जाने को, युम करणी कर भेद बिना जाय न सके कोई रीत कुल की सबकी भी। ज्ञान लग सुन्यो जग मायता लग सी जरली भी सुखरा